नमस्कार, एसटी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्टूडेंट फॉर सेवा का आयाम के तहत कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए एक अभियान ब्रेक द चेन का शुभारंभ किया गया था, जिसमें विद्यार्थी परिषद का मत है कि कोरोना चेन को तोड़ने के दो तरीके हैं। एक, सभी का घर में रहना और दूसरा, लोगों को अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कराना। यह महामारी वर्तमान में भारत के गांव-गांव में पहुंच रही है, जिससे हमारा प्रमुख लक्ष्य गांव में फैल रहे इस कोरोना महामारी को रोकना है। समस्त स्वास्थ्य कर्मी कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की सेवा और उनके स्वास्थ्य को सुखद बनाने में लगे हुए हैं। वहीं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा गांव-गांव पहुंचकर लोगों को जागरूक कर कोविड महामारी की चेन को तोड़कर गांव को सुरक्षित करने का लक्ष्य लिया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में सीधी जिले के प्रत्येक तहसील के 10-10 गांव चयनित किए गए हैं। जिन गांवों में कोविड का प्रकोप अभी कम है, उन गांवों में अपने प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर जाने का प्रावधान किया गया, जिसकी तिथि 15 से 21 तारीख तक तय की गई थी। यह अभियान पूरे मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में चलाया जा रहा है। यह अभियान सीधी जिले में भी गांव-गांव जाकर कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए विद्यार्थी परिषद के द्वारा चलाया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से ब्रेक दी चेन एक सप्ताह का अभियान पूरे महाकौशल प्रांत में चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से हमने देखा कि प्रशासनिक अमला कोविड से जो पीड़ित मरीज हैं उनकी सेवा में और अन्य वैक्सीनेशन में, इन सभी चीज़ों में लगा हुआ है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीधी के कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक तहसील के 10-10 गाँव चयनित किए। उन 10-10 गाँवों में जहाँ पर संक्रमण भी कम है, उन गाँवों में हम जाके लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करना, वैक्सीनेशन की लिंक किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन होती है युवाओं के लिए, उनको प्रेरित करना, और कोविड की जो लक्षण है, पेट दस्त लगना, बुखार, सर्दी जुकाम, बदन दर्द, जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, जो भी वैक्सीनेशन के इन प्रकार के 2 लक्षण किसी परिवार में पाए जाते हैं, तो उनको डॉक्टर के पास जाके अपना कोरोना चेकअप कराने के लिए प्रेरित करना, और गांव-गांव में जाकर सभी लोगों के परिवार सदस्यों की सूचीबद्ध करना, और किन परिवारों को कोरोना हुआ है तो उनको क्या अनुभव रहा है, किनको बुखार है, किनको सर्दी जुकाम है, यदि कोई 2 लक्षण पाए जा रहे हैं तो उनको कोरोना का जांच कराने के लिए लोगों को प्रेरित करना। इस प्रकार से पूरे परिवार में गांव-गांव जाकर कोरोना की चेन को ब्रेक करने का, कोरोना की चेन को तोड़ने का एक प्रयास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से किया जा रहा है। क्या आपने इन सब जो आपके द्वारा बताया जा रहा है सूचीबद्ध भी कर रहे हैं आप लोग? जी, निश्चित रूप से हमारी जो टोली है, हमने सबसे पहले 15 दिन पहले बैठक लेकर उनका 2 दिवसीय का प्रशिक्षण किया। हमने टोली को प्रशिक्षित करके कि जब हम गांव-गांव में जाएं, किस प्रकार से हम मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स और सारी चीज़ों का खुद पहले स्वयं सुरक्षित रहें, फिर दूसरों को किस प्रकार से लोगों को अवगत कराएं। और हमारे गाँव की भी सूचीबद्ध है, हमारी टोलियों की भी सूचीबद्ध है। उसके बाद गाँव में जब हम लोगों के पास जाते हैं तो एक रजिस्टर में लोगों का नाम नोट करते हैं, उनके परिवार की सूची करते हैं कि इनके परिवार में कितने लोग कोविड हुआ है या नहीं हुआ, तो परिवार का सबका स्वास्थ्य अच्छा है कि नहीं अच्छा है। आपको क्या लगता है, हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से आए हैं आप सभी को वैक्सीन और टीकाकरण के लिए प्रेरित करने के लिए, क्या आपने अपना टीकाकरण किया है? जी, हमने करवाया टीका है यहाँ। हाँ, करवाया था। जी। तो हमें 1-2 दिन बुखार टाइप का लगा, लेकिन अभी ठीक है। आज 15 दिन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आपका क्या मत है कि कोरोना का टीका लगवाने से लोग सुरक्षित हो रहे हैं ना? बिल्कुल सुरक्षित। ये अफवाह फैली हुई है कि मर जाते हैं लोग। देखिए, जिसकी बीपी है, कुछ मरीज हैं, उनको तो देखिए तकलीफ होगी। जी। जो सुरक्षित है पहले से वो टीका लगवा ले। जी। और जिसको कुछ तकलीफ है वो ना लगवाए। देखिए, उसके लिए हम भी कह रहे हैं। नहीं, एक और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, जिनको
कोरोना के लक्षण हैं वो टीका ना लगवाएं अलग बातें हैं, पर जिनको भी असुरक्षित महसूस करें वो सभी टीका लगवाएं। टीका एकदम सुरक्षित है, टीका उनको टीका से एकदम सभी सुरक्षित हो रहे हैं। जी जी धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको जिले, प्रदेश व देश की गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे।